नाम से प्रसिद्ध देवभोग को भला कौन नहीं जानता। बहुमूल्य हीरा और अलेक्जेंडर जैसा रत्न इस अंचल में मिलने के बाद भी विकास से कोसों दूर है। देवभोग सप्ताह में 2 से 3 दिन ही बिजली रहती है, बाकी दिन लोगों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ती है। बता दें कि बिजली के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा का और सड़क का भी हाल बेहाल हो रहा है। जहां एक तरफ नेशनल हाईवे 130C का दर्जा मिला है, वहां सिर्फ नक्शे पर ही हाईवे सड़क दिखती है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है। 5 साल सरकार में रहने के बाद बीजेपी भी बिजली की समस्या से निजात नहीं दिला पाई, तो वहीं बीते 1.5 साल से कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी स्थिति वही है। भी कर्ज मुक्त हो सकता है, इतना हीरा यहाँ होता है, लेकिन यहाँ जो राजनीतिक दल जो है, आज छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भूपेश बघेल की सरकार है और उन्होंने सत्ता की पहली सीढ़ी यहीं से शुरुआत की, सुपेबेड़ा से। सुपेबेड़ा वो आए और उन्होंने लंबे चौड़े वादे किए कि देवभोग क्षेत्र के विकास के लिए वो सदा समर्पित रहेंगे और लगातार वो देवभोग क्षेत्र के लिए काम करेंगे। लेकिन आज 2 वर्ष बीतने पश्चात भी भूपेश बघेल जी के जो वादे हैं वो धरातल पर नज़र नहीं आ रहे हैं। जिसको हम देखें तो बिंद्रानगढ़ में जो आज सड़कों की जो हालत है और बिजली का तो कुछ कहिए मत, बिजली की वजह से यहाँ के लोग इतने त्रस्त हैं। 24 घंटे में अगर 3 से 4 घंटे बिजली रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। कभी 36 घंटे की बिजली काट दी जाती है, कभी 24 घंटे बिजली काट जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही एक ऑडियो वायरल हुआ था किसी बिजली विभाग के अधिकारी का, जो देवभोग की लाइन को काटने के लिए चर्चा कर रहे थे अपने अधीनस्थ से। तो इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार का जो है वो प्रशासनिक क्षेत्र में जो नियंत्रण है वो खो चुकी है भूपेश सरकार। और सरकार को ये चाहिए कि वो प्रशासनिक अमले पे अपना जो नियंत्रण है उसको बरकरार रखे, नहीं तो इसका परिणाम जो है वो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। या तो फिर एक ये भी बात हो सकती है कि जहाँ पे आज कांग्रेस ने बहुमत से आज सरकार बनाई है और बिंद्रानगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का विधायक हैं, तो क्या वर्तमान सरकार बिंद्रानगढ़ से जो भेदभाव का जो रवैया अपना रही है, क्या इस क्षेत्र के लोगों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की सजा दे रही है? तो ये बदलापुर की राजनीति कम से कम आज के परिवेश में नहीं चलेगी। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और प्रशासनिक अमले पर अपना शिकंजा कसना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र के लोगों को लाभ हो। पिछले वर्ष भी विद्युत समस्या को लेकर यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था सत्याग्रह नाम का, जिसमें पूरे क्षेत्र के लोगों ने सहभागिता निभाई थी। और अभी वर्तमान में फिर से ऐसी पुनः स्थिति बन रही है, जनता आक्रोशित है। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि वो बिजली व्यवस्था को जल्द से जल्द बहाल करे, अन्यथा उग्र आंदोलन यहाँ पे जनता के द्वारा किया जा सकता है। देवभोग क्षेत्र में जो है इतना माना प्राकृतिक संपदा भरा हुआ है। यहाँ पर हीरा, अलेक्जेंड्राइट, गार्नेट और अनेकों ऐसा माना रत्न भरा हुआ है। और इस क्षेत्र में जो है अब तक के सरकारें, जैसे चाहे वो कांग्रेस की क्यों ना हो, चाहे बीजेपी का क्यों ना हो, अब तक के जो है यहाँ पर राज कर रहे हैं। बीजेपी तो बार बार जीत रही है यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर जो है बिजली, खास करके बिजली का समस्या तो ऐसा बना हुआ है भाई, आए दिन जो है एक रोज़ 2 घंटा या 3 घंटा के बिजली रहा तो सीधा अब 6 रोज़ 7 रोज़ जो है यहाँ पर गुल हो रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो है बिजली के वजह से खास करके शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य और व्यापारिक जो है यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ चरमरा गया है। अगर यहाँ पर शासन विशेष तौर से बिजली को ध्यान दे तो निश्चित रूप से है जो है हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं अपने आप जो है यहाँ पर माने सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि बिजली से ही सब चीज़ यहाँ पर जो है माने निर्भर रहते हैं। हीरे का खदान है, लेकिन यह क्षेत्र आज भी उपेक्षित है। लगातार यहाँ पर बिजली की कटौती हो रही है, सड़क का भी हाल बेहाल है। तो क्या कहेंगे आप, जिम्मेदार कौन है? यहाँ तो बिजली नहीं के बराबर है। बिजली कब आएगी कब जाएगी किसी को मालूम नहीं, कितने दिन के लिए जाएगी कितने घंटे के लिए किसी को मालूम नहीं है। हीरे खदान नाम मात्र का है। यहाँ के लोग जो सरकार है इतने पर उदासीन है। विकास 0 सन्नाटा है। विकास के नाम पे जो भी आता है वो सब व्यापारी लोग, अपने अधिकारी लोग अपने जेब में रख लेते हैं। विकास नाम यहाँ कोई चीज़ है नहीं। सड़कों में इतने इतने बड़े गड्ढे हैं कि पैदल चलना मुश्किल। 4 चक्कर चलाने की बात अलग है, पैदल आदमी नहीं चल सकता, कब गिर जाए कब हाथ पैर टूट जाए मालूम नहीं है उसका। फिर सरकार
विकास विकास की बात करती है, जबकि विकास के नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं है। चाहे सरकार इसका अपने हिसाब से सर्वेक्षण करा ले, ना रोड है यहाँ पे, ना लाइट है यहाँ पे, ना पानी की व्यवस्था यहाँ पे, ना नाली की व्यवस्था यहाँ पे है। फिर सरकार का एक नारा है विकास विकास, जो कि खोखला साबित हो रहा है देवभोग में। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि यहाँ लोग त्रस्त हो चुके हैं। पूरा बिजली विभाग जो इसके लिए कुछ भी कहने पे कुछ मानता नहीं है। बिजली विभाग का पूरा दोष है, और इससे ज़्यादा दोष जो है बिजली और यहाँ के विकास के लिए, ये सबसे बड़ा दोष यहाँ के जो उच्च अधिकारी, उन्हें विधायक और सांसद और विधायक को आज मैं खुले मन से एक चेतावनी देता हूँ कि वे 5 साल के लिए अस्थायी हैं। 5 साल बाद अगर वो आएंगे और इसी तरह की व्यवस्था रही तो देवभोग और मैनपुर क्षेत्र की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि आने वाले 15 साल तक अपने अनदेखियों को याद रखेंगे। आज तक वो फिर क्षेत्र की जनता को बेवकूफ़ बनाते आए हैं, चाहे जिसकी भी सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की, जो भी सरकार आई है, जो भी यहाँ पे विधायक सांसद चुन के गया है, उसने फिर यहाँ के जनता के साथ, पूरे क्षेत्र के साथ छल किया है, कपट किया है, फिर अपना देखा है। जनता की समस्याओं का बिल्कुल उसने समाधान नहीं किया है। ना ही कभी यहाँ का विधायक कभी यहाँ की समस्याओं को लेकर विधानसभा में कोई क्वेश्चन उठाया है, कोई बात उठाया है, ना सांसद ने कभी आके देखा कि मेरे क्षेत्र की जनता कैसे जी रही है। यहाँ पे इतनी अवस्था फैल चुकी है कि कुछ भी कहना बिल्कुल गैर वाजिब हो। इसमें जितना भी कहा जाए उतना कम है। ना यहाँ पे रोड है, गड्ढे, स्कूल भी प्रशासन है, जो भी यहाँ प्रशासन 1 नंबर का निकम्मा बैठा है। यहाँ स्वास्थ्य विभाग को लेकर स्वास्थ्य का भी बुरा हाल है, उड़ीसा पर निर्भर रहते हैं। यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो तो इतना लचीला है कि यहाँ पे आदमी को अगर सर्दी बुखार है तो उसके लिए हमें उड़ीसा जाना पड़ता है, धर्मगढ़ जाना पड़ता है, भवानीपटना जाना पड़ता है। यहाँ व्यवस्था नाम भी कोई चीज़ नहीं है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई केमिस्ट है, ना कोई दवाइयाँ हैं, ना कुछ है। फिर बीएमओ अपनी चलाता है यहाँ पे, किसी को कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। बस करोना 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 के नाम लेके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पे। देवभोग क्षेत्र के लिए बहुत ही दुख की बात है। आज लगातार कई वर्षों से यहाँ बिजली की समस्या को लेकर के हमेशा धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, मांग के तहत हमने क्षेत्र के मूलभूत समस्या सड़क, बिजली, पानी को हम लेकर के आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन यहाँ लगातार सांसद, विधायक और बीजेपी का सरकार देवभोग से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी के प्रतिनिधि होने के बावजूद इस क्षेत्र के मूलभूत समस्या को लेकर के यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ की समस्या को समाधान करने में नाकाम रहे। और लगातार 15 साल यहाँ गवर्नमेंट रहने के बावजूद, यहाँ से लगातार बीजेपी के विधायक सांसद बनने के बावजूद इस क्षेत्र के बिजली और सड़क के लिए जो उनके द्वारा अनदेखा किया गया है, ये बहुत ही दुख का विषय है। यह सारी चीज़ों को समझ जाना चाहिए। आज हमारे कांग्रेस की भूपेश सरकार आने के तुरंत बाद हमने लोकसभा के समय में चुनावी मंच में यह मांग को रखा और माननीय भूपेश बघेल जी ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल 132 के भी बिजली का सैंक्शन करते हुए आज प्रक्रिया में है। टेंडर प्रक्रिया पूरा हो चुका है और जो शासकीय जो कार्य करने में जो तकनीकी का जो व्यवस्था होता है उनमें पूरा करने में हमारे प्रशासन लगातार लगा हुआ है और बहुत जल्द यहाँ 132 के भी बिजली चालू हो जाएगा। और सड़क की बात आप सभी को मालूम है, अभी 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी देवभोग क्षेत्र को सड़क को जो है ना अपना एजेंडा में लेते हुए इस सड़क को राज्य स्तरीय सड़क बनाने का पूरा अपना एजेंडा में तैयार करके इन पर जो है ना प्रगति से काम किया जा रहा है। और दुख की विषय है कि एक्चुअली यहाँ पे एक रत्नगर्भा क्षेत्र जो आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विदेश में देवभोग के बारे में चर्चा होता है हीरा अलेक्जेंडर के नाम से, लेकिन यहाँ पे मूलभूत समस्या जस के तस मरा हुआ है। ये दुख का विषय है। निश्चित रूप से हमारे भूपेश सरकार आने के बाद हम क्षेत्र की समस्या को आवाज़ उठाए हैं और उनको अवगत कराए हैं और गंभीरता से माननीय भूपेश बघेल देवभोग क्षेत्र को लेते हुए तत्काल सड़क और बिजली पर गंभीरता से लेते हुए काम कर रहा है। आपको बहुत जल्द इस क्षेत्र की समस्या जो है ना समाधान होने में देरी नहीं लगेगा। 1 से 1.5 वर्ष में आपका बिजली की समस्या जो पूरी सब दिन के लिए जो है ना ठीक हो जाएगा। और मैं माननीय भूपेश बघेल जी को हमेशा मिलते रहता हूँ। कल भी यहाँ लगातार आज 5 दिन
बिजली कटौती को ध्यान में रखते हुए कल मैं माननीय गिरीश देवांगन जी जो राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के एकदम करीबी में से हैं, उनसे मैं चर्चा करके अवगत कराया हूं। और यहाँ पे जो उच्च स्तरीय अधिकारी है, ई है, जेई है, एसडीओ है, बिजली के संबंध में मैं परसों भी मैं कलेक्टर साहब से चर्चा किया हूं। और ये तकनीकी खराबी 150 किलोमीटर के लंबे अंतराल पर देवभोग सीमा क्षेत्र में बिजली उपलब्ध कराना निश्चित रूप से हमारे प्रशासन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जंगल क्षेत्र से यहाँ तक कि बिजली पहुँचा है, जिसके कारण भी बाधा तो हो रहा है और हमारे कर्मचारी लोग भी बराबर लगे हुए हैं, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। और बहुत जल्द बिजली और सड़क की सुविधा सुलभ हो जाएगा और देवभोग क्षेत्र को एक बेहतरीन सुविधा मिलेगा।